आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन शालिनी शर्मा जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। शालिनी जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग इसका काम रहता है। क्या कहेंगे, अभी तक कितने सारे चैलेंजेस जो है आपने एक्सेप्ट किए हुए हैं? देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसा नाम से ही ऑब्वियस होता है कि ये कमेटी बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक कॉजी जुडिशियल बॉडी है जिसे स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करती है। तो चैलेंजिंग काम हमारा सबसे ज़्यादा इसलिए था क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारी स्टेट में बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ और इसके आते ही जो है CWCs इस्टेब्लिश हो गई, बट अवेयरनेस नहीं था लोगों में। हमने देखा कि क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना है, जैसे पुलिस, चाइल्ड लाइन। तो शुरू के जो हमारे इनिशियल साल 2 साल थे वो आपस में एक तालमेल बनाने में निकला, बट अब का जो सिनेरियो है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड राइट्स काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गए हैं। हर स्टेक होल्डर, चाहे वो पुलिस हो, चाइल्ड लाइन हो, यहाँ तक कि हमें आम लोगों से भी सपोर्ट मिलता है, कॉल्स मिलते हैं। बहुत सारी चाइल्ड राइट्स वायलेशन की केसेस हमें आते हैं, मेरे पर्सनल नंबर्स पे आते हैं, मेरे साथ मेंबर्स, यहाँ तक कि पुलिस, जैसे कोई छोटा बच्चा चाइल्ड लेबर में किसी के घर में हो तो पुलिस अगर रेस्क्यू करती है या चाइल्ड लाइन रेस्क्यू करती है तो वो बच्चा हमारे सामने प्रोड्यूस होता है। तो इनिशियल डेज़ में हमारे को केस लेने ढूंढने जाना पड़ता था, बट अब एक कंफर्टेबल सिनेरियो हमारी JNK में आ गया है। अवेयरनेस की बात की जाए तो किस तरह से आपने इसकी ड्राइव चलाई? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का, जिस तरह से आप कह रहे हो, लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी, इतने अवेयर नहीं होते, तो लोगों में अवेयरनेस ना ला कितना ज़्यादा जो है चैलेंजिंग रहा उस वक्त? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि हम उस माइंडसेट से निकल के आना है जहाँ बच्चों को हम अपनी एक प्रॉपर्टी समझते थे। जब तक ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या चाइल्ड राइट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो बच्चे जो थे माँ बाप के लिए एक प्रॉपर्टी थी। हम पुराने ज़माने में भी देखेंगे तो बच्चे माँ बाप जैसी उनकी इच्छा होती थी वैसे ही उनको ट्रीट करते थे। आज के केस में भी जहाँ हम मतलब अपने मिडिल क्लास घरों में बैठ के हम नहीं समझ सकते कि चाइल्ड राइट वायलेशंस कितनी होती हैं। मतलब आज की डेट में भी अगर मैं ये बोलूँगी कि पिछले 3 सालों में मैंने 24 से 25 चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट की हैं, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट 8 या 9 बच्चियां मुझे सड़क पे फेंकी हुई मिली हैं। तो कितना हम सब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहते हैं कि बच्चों के कानून बहुत सख्त हैं, क्योंकि बच्चों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना। क्या आज भी इस तरह की प्रथाएं जो बिल्कुल तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप और मैं ये नहीं समझ पाएंगे बिफोर कमिंग इनटू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। शायद ये चीज़ों को मैं भी रिलेट नहीं करती, बट आज अपने हाथों से 12 या 13 साल की छोटी उम्र में अगर बच्ची की शादी हो रही है और हम एक अपने आप को एक सभ्य समाज कहेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें जागरूकता की कितनी ज़रूरत है। ज़्यादातर तो हम इस पर अगर चर्चा भी करते हैं, यहाँ टीवी में सीरियल्स भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लगातार हर कोई प्रयास करता है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए कि जो बाल विवाह है वो कितना ज़्यादा जो है कुप्रथा जो है ये। लेकिन जम्मू में भी इस चीज़ को सुनना, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हैरानगी है कि ऐसी सिटी में रहते हुए भी लोग इन प्रथाओं को जो है आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसी प्रथा से ज़्यादा मुझे दुख होता है मानसिकता का, कि लोग, अगर हम इसमें इंटरवेंशन करने का कोशिश करते हैं तो लोग आगे से ये सफाई देंगे, जी बच्ची की मर्ज़ी है। बच्ची की मर्ज़ी से क्या होता है? कानून तो कानून है। जब कानून कहता है कि लड़की 18 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए। हमारे को ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है जहाँ ये अवेयरनेस हो। बच्चों को स्कूलों में भी बताया जाना चाहिए कि 18 साल से छोटे होने तक आप शादी नहीं कर सकते। किस तरह से आपको जानकारी मिलती है और लोग किस तरह से कोऑपरेट करते हैं आपके साथ जानकारी पहुंचाने में, और आप उस जगह को किस जाके डील करते हैं वहाँ पर? देखिए, जानकारी तो बहुत सारे सोर्सेज से आती है। कई बार हमारे को रैंडम कॉल्स आती हैं, हमारी चाइल्ड लाइन को बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं। कई बार बच्चे, यहाँ तक कि कुछ केसेस में छोटी बच्चियाँ हमारे ऑफिस में खुद अप्रोच किया है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या उम्र होती होंगी बच्चियों की जितने भी? देखिए, अभी रिसेंटली तो मेरे पास जो एक केस आया है वो 12 साल की बच्ची का है। मोस्टली केसेस 16-17 साल की बच्चियाँ होती हैं, बट वी आर हेयर टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड द लॉ इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट इवन अ सिंगल डे बिलो 18 ईयर्स। आपने जम्मू डिवीजन की भी बात नहीं की, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रही हूँ।
तो कोविड की बात की जाए, कोविड के दौरान कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रहा, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद पड़ा था और कई सारी शादियां उस टाइम पे भी हो रही थी, लेकिन कुछ ही लोग जो है उसमें शामिल थे। ऐसे में क्या तब भी आपको ये केसेस जो है सामने आए आपके, और उसके अलावा कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रहा और भी चाइल्ड वेलफेयर में जिस तरह से आप काम करते हैं उस पर? देखिए, चाइल्ड मैरिज की जो कुप्रथा है हमारी समाज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट की हुई है। और ये कोविड का टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स को लग रहा था बेस्ट टाइम, बच्ची जो है एक लाइबिलिटी की तरह उन सबको दिख रही थी, और क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना था तो ये एक फिट टाइम था जहां आप 3-4 लोगों के बीच में एक बच्ची की शादी करवा के उसकी शायद आने वाली पूरी ज़िंदगी आप बर्बाद करें। लोगों को भी जानकारी नहीं है, और लोग क्या, पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है, क्योंकि हम ये जो मैं एरियाज़ की बात कर रही हूँ वो प्रॉपर सिटी नहीं होगी। सिटी से जो कनेक्टेड हमारे थोड़े से रिमोट एरियाज़ हैं, शादियाँ बिश्ना, आरसपुरा तहसील्स जैसी यहाँ से रिपोर्ट होती हैं। प्रॉपर सिटी से तो ऑब्वियसली नहीं हो रही, बट हाँ, क्योंकि वहाँ लोगों को इतना लॉ का अवेयरनेस नहीं है। बट इसमें हम मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे डीएम की बहुत सपोर्ट रहती है। हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जहाँ से हम अपने ऑफिस से चाइल्ड लाइन काउंसलर्स को भी भेजते हैं। कई बार तो हमारी चाइल्ड लाइन की टीम्स की पिटाई तक, क्योंकि पूरा गांव उस टाइम यूनाइट हो जाता है, तो पिटाई तक की नौबत आ जाती है। पत्थर से भी लोग हमारी टीम्स की पिटाई करते हैं कि नहीं हम माँ बाप राज़ी हैं तो आप लोग कौन होते हैं। तो काफ़ी हद तक कई बार सिचुएशंस अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, बट अब हमारे डीएम जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह जाता है आपके लिए कि एक बच्ची की जान बचाना, एक तरफ क्या यही कहूँगी कि जान बचाने की जैसा ही हो गया, क्योंकि बचपन में ही उसको ऐसे बंधन में बांधा जा रहा है कि जिसकी उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि ना उसकी सेहत होगी, कल को उसके बच्चे भी वो हेल्दी नहीं होंगे, और मतलब ना वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली, ना इकोनॉमिकली, ना मेंटली सपोर्ट कर पाएगी। क्योंकि काफ़ी जो अदरवाइज़ भी चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस में जनरली मदर्स की छोटी उम्र में शादी हो गई होगी, वो इलिटरेट होंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बच्ची के साथ उस टाइम सपोर्ट करने में असमर्थ होती हैं। कई मिसिंग रिपोर्ट्स भी आपके पास आती है, खैर रहा आपका कई सारे पार्ट्स जो है चाइल्ड वेलफेयर में आते हैं, जिस तरह से आपने ये बताया कि बाल विवाह के बारे में। इसके अलावा मिसिंग रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको आती है। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है उन बच्चों को उन पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए? ये अभी हाल ही में एक और केस जो आया था, जो अपने फिंगरप्रिंट्स, जिस तरह से आपकी जो टीम है फिंगरप्रिंट्स लिए गए और पूरा जो है जांच की गई और बच्चे को पेरेंट्स तक पहुंचाया। देखिए, जम्मू एक काफ़ी मेजर रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी बच्चे जो थे घर से कभी और मैं हैरान होती हूँ कि बच्चे कई बार, क्योंकि गांव-गांव से ट्रेन्स निकलती हैं, तो शैतानी में कुछ बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को ट्रेन में चढ़ा देते हैं। तो एक ऐसा ही केस था, एक 14-15 साल का एक लड़का था, थोड़ा स्पेशली एबल्ड बच्चा था, बट वो अपने सिग्नल्स, अपने हाव भाव से हमको यही बोलता था कि उसको घर जाना है। एंड इवन जब राखी आ रही थी तो वो पूरा दिन 2-2 दिन बैठ के रोता था, कि एक्शन से बताता था कि मुझे घर जाना है, राखी में मेरी सिस्टर मेरा वेट कर रही है। तो हमने सारी अपनी कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स, नियर बाय रेलवे स्टेशंस में जहाँ जहाँ से ट्रेन्स आती थी, सब जगह अप्रोच किया, बट उस बच्चे की कुछ फैमिली डिटेल्स हम नहीं निकाल पाए। फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट हमने उसका आधार लिंकेज का सोचा, तो जब हमने उसका आधार बनवाने का किया तो आधार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका आया। तो फिर हमने चंडीगढ़ का उनके साथ राब्ता बनाया, और डीएम ऑफिस से भी हमारे को सपोर्ट मिला। तो हम उस बच्चे का, तरन तारण से वो बच्चा था, तो फैमिली हम एक रीयूनाइट कर पाए। रात ही रात में उसके पेरेंट्स आके अपने बच्चे को लेके गए। और अभी पिछले अगस्त के शुरू में ही एक और बच्चा रेलवे स्टेशन पे रोता हुआ मिला, 12-13 साल का, एंड वो भी डेफ एंड डम बच्चा था। वो कुछ बता नहीं पा रहा था, लिख नहीं पा रहा था, और बट वो एक ड्राइंग, ही यूज्ड टू मेक ए ड्राइंग, जिससे हमने देखा कि वो शायद कुछ पिक्चर अपने घर के आगे पीछे की जगह की बना रहा है। तो हमने उस बच्चे को एक इंटरप्रेटर की हेल्प ली, उनके पास भेजा, और वो ड्राइंग से रेलवे स्टेशंस को सर्च किया, तो देखा कि वो वाराणसी का पिक्चर बना रहा है रेलवे स्टेशन का। तो उसकी इंटरप्रिटेशन से हम समझे कि उसके घर के पास कोई मस्जिद है, उसके साथ वाली गली। तो फैमिली चाइल्ड लाइन की हेल्प से ट्रेस हो गई, और वो ये भी एक हैप्पी रीयूनियन है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने हर बच्चे का आधार कार्ड बनवाइए, ताकि कभी ऐसी सूरत आए कि वो बच्चा कहीं गुम हो जाए तो हम उसको रीयूनाइट टाइमली फैमिली के साथ कर पाएँ, क्योंकि बच्चे को फैमिली से अलग रहने से बड़ी सज़ा कोई और हो नहीं सकती। जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आप सोशली देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को?
मैं यही देना चाहती हूँ कि देखें, बच्चे हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, तो पूरे समाज और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों का बचपन हर कीमत पर बचाना चाहिए। बच्चों के जो लॉज हैं उनकी अवेयरनेस मोर एंड मोर उनके सिलेबस में होनी चाहिए, और स्कूल टीचर्स सबकी तरफ हमारा यही रहेगा आग्रह है कि बच्चों के अधिकारों को समझें और उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ शालिनी जी जुड़े थे और साथ तौर से इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज जो है सभी व्यूअर्स के लिए दिया, और उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।